जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, जो क्लास 10th का जो आपका 10 अगस्त को जो आपके पास जो वीकली टेस्ट होगा ना विज्ञान का, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आज के इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और आपका 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को टारगेट करके ये वीडियो डिजाइन कर आपके लिए लेकर आए। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? तो पता है मानव नेत्र में जो होता है वो उत्तल लेंस लगा होता है। ए नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस। थोड़ा यहाँ इंग्लिश में भी क्वेश्चंस लिखा हुआ है जो कि आपके लिए एक सहूलियत के लिए क्या है हम लोगों ने, तो आप लोग चाहो तो इंग्लिश वाला भी पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो सबको पता है, हम लोग उसको आइरिस बोलते हैं। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो हमारे पास जो 3 नंबर का प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, फिर बोलो बनाता है, वह है। तो मानव नेत्र में जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, वो बेसिकली दृष्टि पटल होता है। बोलोगे सर मैंने तो रेटिना सुना था। तो भाई साहब, रेटिना का ही दूसरा नाम दृष्टि पटल है, याद रखिएगा। बात रेटिना रहेगा चाहे दृष्टि पटल रहेगा, बात बराबर ही है, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है आपके पास? वास्तविक तथा उल्टा बनता है, याद रखिए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है? तो सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। यानी 25 सेंटीमीटर से और नजदीक करोगे तो आप लोग उसको अच्छे से देख नहीं पाओगे, आपके दिमाग में स्ट्रेस पड़ेगा, आपका सिर दर्द करेगा, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम है और दूरतम अनंत है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। ए नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूर पर होता है? यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति अगर है तो उसकी दूरतम बिंदु कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया था अनंत, यानी कि डी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 7वां प्रश्न आता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन निर्धारित करता है? तो बेसिकली इसको कौन करता है? तो पुतली करता है। ए नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो यहाँ पे लिखा है कि निकट दृष्टि को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? यानी कि निकट दृष्टि को हम लोग अवतल लेंस के उपयोग द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास अवतल लेंस, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन आ गया, दूरदृष्टि को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? तो दूरदृष्टि को उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है। दूरदृष्टि को उत्तल लेंस द्वारा और निकट दृष्टि को अवतल लेंस द्वारा, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो जरा दूरदृष्टि जो होता है उसको हम लोग बायोफोकल लेंस, यानी कि उसमें उत्तल और अवतल दोनों प्रकार का लेंस होता है, इसकी मदद से ठीक कर सकते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिया। आप चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके पास आ गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है कि नेत्र की असमंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? आप नेत्र की असमंजन क्षमता से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो क्वेश्चन का आंसर होगा, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि अभिनेत्र लेंस की एक ऐसी क्षमता होती है ना, समंजन क्षमता, जिसके कारण से कोई भी वस्तु को, चाहे वो सामने हो चाहे दूर हो, उसको स्पष्ट देखने के लिए हमारा नेत्र उसको क्या करता है, समंजस करता है, या फिर बोलो कि हमारे लेंस को मोटा पतला लंबा चौड़ा करता है, जिस कारण से हमें दूर की वस्तु या हो या सामने की वस्तु हो, कहीं भी रखी वस्तु उसको हम लोग साफ देख पाते हैं। तो वो किस कारण से? क्योंकि हमारा नेत्र समंजन करता है इस कारण से, इसलिए समंजन क्षमता इसको यही इसका डेफिनेशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखा यहाँ पे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका क्या कारण है तथा कैसे इसे दूर किया जा सकता है? यानी कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसका होने का क्या कारण है, और साथ ही साथ निकट दृष्टि दोष होता है क्या, ये तीनों एक ही क्वेश्चन में डाल दिया गया है। बेसिकली ये आएगा तो 3 नंबर के प्रश्न में आता है, कभी कभी 2 नंबर में भी दे देता है। लिखा है कि वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अब बोलोगे सर
सर यहाँ तो निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ है, पर आप तो बोल रहे हो कि निकट की वस्तु को आराम से देख सकता है। तो भाई साहब ये हमेशा उल्टा होता है, याद रखिए बात। कभी भी निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो उसमें होता ये है कि निकट का वस्तु तो आराम से देख पाएगा, परंतु दूर का वस्तु अच्छा से देख नहीं पाएगा। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, अगेन उल्टा, दूर की वस्तु तो आराम से देख पाता है परंतु निकट की वस्तु को अच्छा से देख नहीं पाता है। तो ये तो हो गया निकट दृष्टि दोष का डेफिनेशन। अब इसका क्या कारण है, तो देखो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के कारण अभिनेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, कभी कभी आवश्यकता से अधिक ज़्यादा मोटा हो जाता है, जिस कारण से ये हो जाता है। साथ ही साथ अगर ऐसा होगा, अगर मोटा हो जाएगा तो इसके कारण क्या होता है कि फोकस दूरी का कम हो जाना। जैसे मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगा, जिससे ये निकट दृष्टि दोष आपका पनप जाता है, हो जाता है। या फिर नेत्र गोलक का लंबा होना, इससे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो निकट दृष्टि दोष होने के क्या क्या कारण है मैंने बता दिया। अब इसका संशोधन का, यानी कि इसको ठीक करने का क्या उपाय है भाई साहब, तो इसका ठीक करने का उपाय, तो भाई साहब संशोधन का उपाय क्या, देखो इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं अवतल लेंस का उपयोग कर। यानी कि मान लो कि ये दृष्टि दोष वाला नेत्र है, उसमें अगर आप लोग अवतल लेंस लगा दोगे तो दृष्टि दोष दूर हो जाएगा आपका और आप लोग आराम से देख पाओगे वस्तु को। तो वैसे लिखा है कि इस लेंस के जगह पे यहाँ पे दोष डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, अवतल लेंस भी कैसा उपयोग करना है, आपका जितना आँख खराब है उसके हिसाब से डॉक्टर सजेस्ट करता है कि कितना पावर का आपको देना है। तो आपका आँख के हिसाब से लेंस दिया जाता है, ठीक है, सबका। जैसे कि मान लो कि आपका भी मान लो निकट दृष्टि दोष है और आपका दोस्त का भी है, तो आपको दोस्त को अगर चश्मा लगाए तो कोई जरूरी नहीं कि वो चश्मा आपको भी लग जाएगा। तो आपको हो सकता है ज़्यादा पावर का लगे या कम पावर का लगे, तो वो डॉक्टर तय करता है, ठीक है, परंतु लगेगा तो अवतल लेंस ही। चलिए आगे बढ़ते हैं स्पष्ट की ओर। अब बात करें थोड़ा दीर्घ दृष्टि दोष कि बस अब दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसका क्या कारण है तथा इसको दूर करने के क्या उपाय है। तो देख लो, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि लिखा है कि वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, और इसे ही क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका होने का क्या कारण है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसके होने के क्या क्या कारण, तो यह कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, या अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है, या फिर नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो भी ये हो जाता है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा यहाँ पर स्टार पॉइंट कि जो दूर दृष्टि दोष है इसमें होता क्या है कि जो आपके पास जो आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारा रेटिना पे बनता है ना, वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनने लगता है, यानी दृष्टि पटल के पीछे बनने लगता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है, क्योंकि दृष्टि पटल को रेटिना बोलते हैं। तो इसमें होता है कि दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनने लगता है वो रेटिना के पीछे बनने लगता है। जिसका संशोधन का उपाय क्या है, अगेन कि इसमें क्या करना है, हमको अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करना पड़ेगा तो हमारा ठीक हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे लिखा है कि निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें। तो देखो भाई साहब, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर यहाँ पे लिखा हुआ सीधा सीधी बात कि इस दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। परंतु दूर दृष्टि दोष में, जिसको हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि भाई साहब उल्टा होता है। इसमें वस्तु जिससे जो ग्रसित जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वस्तु को, निकट की वस्तु को वो तो देख, मतलब समझो दूर की वस्तु को तो साफ साफ देख पाता है परंतु निकट की वस्तु को साफ देख नहीं पाता है। जबकि निकट वाला में क्या होता था, निकट वाला तो अच्छा देख पाता था परंतु दूर वाला अच्छा से देख नहीं पाता था, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कि देखोगे यहाँ पे कि जो आपके पास निकट दृष्टि दोष है इसमें क्या होता है कि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, परंतु दीर्घ दृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या होता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में देख लो इसका अंतर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है परंतु इसमें क्या होता है कि फोकस दूरी बढ़ जाती है। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्या हो जाता है कि निकट दृष्टि दोष में, इस दोष में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के सामने वाला लगता है, यानी कि जब मान लो ये आपका रेटिना तो इससे पहले बनने लगता है, परंतु आपको पता है दीर्घ दृष्टि दोष में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये रेटिना, मान लो ये दृष्टि पटल रेटिना तो उसके पीछे बनने लगता है, तो वो चीज़ लिखा हुआ है। 5 नंबर के पॉइंट में यहाँ पे लिखा है कि इस दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया आता है, जबकि आपके पास दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया आता है। तो ये आपका मोटा मोटी आपका अंतर है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसको पढ़ते रहिए घर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो वैसा जो वर्ण विक्षेपण होता है वो क्या होता है, देखो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है, फिर बोलो कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से अपवर्तन के उपरांत विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को ही प्रकाश का वर्ण विचलन करते हैं। यानी कि जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि ये
देख लो एक प्रिज्म है, प्रिज्म से इधर श्वेत प्रकाश जाएगा या सूर्य का किरण जाएगा या फिर कोई भी लाइट जाएगा, ठीक है, श्वेत लाइट अगर आपका जाएगा तो वो क्या होगा कि इस प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है कि वो 7 अलग अलग रंगों में इस प्रकार से विक्षेपित हो जाता है। इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये किस प्रकार से होता है, तो भाई साहब याद रखिएगा, इसमें कुछ चीज़ें होती है जैसे कि आपको याद रखनी है। जैसे कि आपकी अगर मैं 7 रंगों की बात करूँ तो 7 रंग में से क्या होता है, लाल होता है, नारंगी होता है, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है, जामुनी होता है और बैगनी होता है। तो इसमें से याद रखिएगा जो सबसे ऊपर में ये देख लो कम डिफ्लेक्ट हुआ है, जबकि सबसे नीचे वाला बैगनी सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे देख लो वो कारण लिखा हुआ है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इस कारण से इसका विचलन, ठीक है, डेविएशन सबसे कम होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, जिस कारण से इसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी किसका कम होता है, तो भाई साहब लाल। और क्यों, तो भाई साहब लाल का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है इस कारण से, और बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है इस कारण से ऐसा होता है, ठीक है। और प्रिज्म से गुजरने वाला जो प्रिज्म से जो लाइट गुजरता है, श्वेत लाइट, व्हाइट लाइट, वो जाके 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। तो उसको याद रखने की एक ट्रिक है विविजियोर, ठीक है। तो विविजियोर होता है बेसिकली, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग भी पर क्या होता है, वॉलेट वर्ल्ड में देख सकते हो, आपके पास नीचे से होता है, विविजियोर आपका नीचे से होता है तो बैगनी हो जाएगा। उससे होता है आई से क्या होता है आपके पास, आपको इंडिगो जामुनी हो जाएगा। उसके बाद फिर विविजियोर बी से क्या होता है आपके पास, आपको पता है ब्लू होता है, ब्लू माने नीला होता है। जिसे क्या होता है आपके पास पता है ग्रीन होता है, ग्रीन माने हरा होता है। वाई से आपके पास क्या होता है, येलो होता है, येलो माने पीला होता है। उसके बाद देखो पीला है। उसके बाद नारंगी माने ऑरेंज हो गया, और आर माने रेड हो गया। तो इस प्रकार से ये क्रम में रखा गया, तो आप लोग याद रख सकते हो विविजियोर से। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट प्रश्न की ओर। लिखा है स्पेक्ट्रम क्या है। तो भाई साहब स्पेक्ट्रम और वर्ण विक्षेपण, बच्चे क्या करते हैं जनरली एक ही चीज सोच लेते हैं, परंतु थोड़ा सा इसमें अंतर है। जैसे देख लो स्पेक्ट्रम क्या होता है, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि ये जो इंद्रधनुष आपका बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं, यही आपका स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो इस स्पेक्ट्रम में कौन कौन सा रंग होता है, देख लो आपके पास वॉयलेट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बैगनी बोलते हैं, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और लाल होता है। शॉर्ट में हम लोग इसको विविजियोर बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 6 अच्छे क्वेश्चन कर लिया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। और भाई साहब जाने से पहले एक बता दूं कि भाई साहब आपको, ये तो मेरा पहला वीडियो, ये मेरा सेट नंबर 1 है। इसके बाद मैं आपको और 1-2 वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।